cottage and small industry. All over the country there are blacksmith, carpenter and other craftsmen who make toys, furniture, door, windows, utensils, cutlery, pottery, shoes, surgical instruments, sports goods, handicrafts, carpets and ornaments out of wood, ivory and brass. There are also people involved in weighing, dyeing, printing and tolerating. All these trades from part of Pakistan cottages industry. पूरे मुल्क में लाहौर, बढ़िया और दूसरे दीगर खिलौने, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, बर्तन, कटलरी, मिट्टी के बर्तन, जूते, सर्जिकल आलात, खेलों का सामान, दस्तकारी, कालीन और जेवरात, लकड़ी, हाथी दांत और जेवर तैयार करते हैं। पीतल यहाँ बने हुए रंगने, छपाने और टेलर में भी शामिल लोग हैं। ये तमाम तजुर्बात पाकिस्तान के कॉटेज सनतों का हिस्सा है। Tourism is also seen as industry as it brings in income from tourists who visits various places of interest in a country in Pakistan. The northern regions has been favored with tourists who are attracted to the awesome mountain landscape. The north areas known as Gilgit-Baltistan are famous. The Sudhar Polo Festival, the breathtaking mountain and the trekking expedition leading up to the Kunjra Pass. Further south are Sawat and Kagan with their beautiful natural scenery, and the northwest is the historic Khyber Pass. The culturally rich cities of Lahore, Multan and Bhavalpur and the historic cities of Taxila, Harappa and Mohenjo-daro are also interested to tourists. सियाहत एक सनत के तौर पे भी देखा जाता है, जैसा कि आलात जैसे सियाहों की आमदनी में जो किसी मुल्क की दिलचस्पी रखने वाले मकामात पर जाते हैं। पाकिस्तान में शुमाली खुतबा सियाहों के लिए पसंदीदा रहा है, जो खौफनाक पहाड़ी मंजर की तरफ राग़िब हैं। शुमाली इलाका जात जो अब गिलगित बल्तिस्तान के नाम से मशहूर हैं, और यहाँ पर जो है सवात, नारान, कागन में भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, ठीक है। और खैबर पास और शुमाल मगरिब तारीख में खैबर पास, लाहौर, मुल्तान, भावलपुर के सखावती मतलब कल्चरल एतबार से मालामाल शहर टैक्सीला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के तारीख़ी मकामात भी दिलचस्पी का बाइस है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब हाउ टू इम्पोर्ट मतलब हम कैसे चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। To earn money, a country has to make a sell a lots of things we earn by exporting our goods to our countries. Goods which are not made here have to be imported from other countries, which costs more. Import and export have been balanced. We cannot afford to export things if we do not earn money and exporting other things. At the moment we export more things than we export some of the products we export are cotton, rice, leather goods, carpets, surgical instruments and sports goods. Some of things we import are raw material of some of our country industries, oil to run them and provide power, machinery, electrical goods, tea, edible oil, drugs and medicines. We trade with many countries of the Middle East, Western Europe and with China, Japan and the USA. टू अर्न मनी लाइक पैसा कमाना एक मुल्क की बहुत सारी चीज़ें बनाना मतलब बेचना, और हम ऐसे सामान दूसरे ममालिक में जो है बरामद करते हैं, मतलब कि हम सामान को भेजते हैं। जो सामान यहाँ नहीं बनाया जाता वो दूसरे ममालिक में भी दरामद करना पड़ता है, मतलब भेजना पड़ता है, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। दरामद और बरामद के मुतवाज़न करना होगा। दरामद और बरामद कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हम चीज़ें दरामद करने के लिए मुअत्तमिल नहीं हो सकते अगर हम करते हैं दूसरी चीज़ों को बरामद करके पैसा कमाना, मतलब हम कोई चीज़ बेची जाए पैसे कमाएं, इस वक्त तक हम बरामद ज़्यादा चीज़ें दरामद करते हैं। जो इन मसनूआत की बरामद होती हैं इनमें काटन, चावल, लेदर, चर्बी का सामान, कालीन, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं।
चीज़ें जो हम दरामद करते हैं वो हमारी कुछ सनतों के लिए काम माल हैं। तेल चलाने के लिए उन्हें बिजली मशीनरी का सामान चाय खुद तेल मशीनियात और फराहम करते हैं, मतलब कि वो हमें देते हैं दवाइयाँ वगैरह मशीनरी वगैरह कि वो हम उनको इस्तेमाल कर सकें। मशरिकी और मगरबी यूरोप के बहुत से ममालिक तिजारत करते हैं, मतलब सफ़र करते हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, और चीन और अमेरिका के साथ जाके ये काम अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव द पेज नंबर 55। टुडे वी विल डू बुक वर्क। राइट द नेम्स ऑफ समथिंग ऑफ दैट आर एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड सम आर दैट इम्पोर्टेड, मतलब वो उन चीज़ों के नाम लिखें जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती हैं। एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन होती है, राइस, लेदर गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब रुई करते हैं, चावल करते हैं, लेदर चर्बी और जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब आलात वगैरह जो है एक्सपोर्ट होती हैं। और इम्पोर्ट जो है वो ऑयल होते हैं, ड्रग्स होते हैं, मेडिसन, दवाइयाँ, मशीनरी, ये चीज़ें जो है इम्पोर्ट होती हैं। एक्सपोर्ट कॉटन, राइस, लेदर गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कॉटन मतलब रुई, चावल और चमड़ी वाला सामान, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब आलात वगैरह, ये जो सारा सामान जो एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट जो है ऑयल होते हैं, तेल, ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, मशीनरी, ये सब जो है इंपोर्ट होती हैं।